जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था, क्योंकि कई रोज से जंगल में बरसात चल रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे थे। वो सब बहुत चिंतित भी थे, वो डरे हुए भी थे। वो सब अपने घरों के दरवाजों पर बैठे थे और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही छोटा कुकू अपनी मामा मीनू चिड़िया के पंखों में छुपा बैठा था। कुकू, मामा ये बारिश कब रुकेगी? मीनू चिड़िया, कुकू बेटा डरो मत, आजकल की बारिश कई दिनों तक चलती है और फिर जैसे ही बरसात का मौसम गुजर जाएगा और बारिश रुक जाएगी तो फिर शुरू हो जाएगी ठंड। कुकू, मामा ये ठंड क्या होती है? ये सुनकर मीनू चिड़िया हंसने लग जाती है। मीनू चिड़िया, बेटा कुकू आपका ये पहला ठंड का मौसम होगा, क्योंकि पिछली बार जब ठंड का मौसम था तब आप अंडे में ही थे। कुकू, मामा सर्दी कैसी होती है? कैसा होगा सर्दी का मौसम? मामा सर्दी का मौसम भी गर्मी के मौसम जैसा होता है क्या? वो छोटा कुकू बैठा अपनी मामा से ऐसे ही मासूमाना सवाल कर रहा था। मीनू चिड़िया, कुकू बेटा बस थोड़ा सा इंतजार करो, सर्दी आने वाली है, जब सर्दी का मौसम आएगा फिर देख लेना। कुकू, मामा एक बात और पूछ लूं? मीनू चिड़िया, पूछो पूछो मेरे बेटे, क्या पूछना है? कुकू, मामा मेरे पापा क्या पिछली बार सर्दी के मौसम में जिंदा थे? ये सुनकर मीनू चिड़िया रोने लग जाती है। मीनू चिड़िया, हाँ मेरे बेटे, आपके पापा पिछली सर्दी के मौसम में हमें छोड़कर गए थे। कुकू, मामा ये सब कैसे हुआ था? बताए ना मामा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ था। मीनू चिड़िया, मेरे बेटे ये तब की बात है जब आप बहुत छोटे थे। पिछली बार सर्दियों के मौसम में हमारे जंगल में बर्फबारी हो गई, घर में जो कुछ खाने को था सब कुछ खत्म हो गया और फिर एक दिन आपके पापा ने मुझसे कहा। मोनू चिड़ा, कुकू की मामा मैं आज सारा जंगल घूम आया हूँ, परंतु हमारे जंगल में खाने को कुछ भी नहीं है। ठंड के कारण सभी पेड़ सूख गए हैं और दाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। मीनू चिड़िया, जमीन पर तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, फिर ऐसे में भोजन मिले भी तो कहाँ से मिले? मोनू चिड़ा, आज मैं जंगल से बाहर जाऊंगा, सुना है जंगल के बाहर इंसानों की बस्ती की दिशा है और वहाँ भोजन मिल जाता है। कल मुझे बुलबुल मिली थी, वो बता रही थी कि वहाँ इंसानों की आबादी है और वहाँ उनकी उगाई हुई फसलें भी हैं। मीनू चिड़िया, नाना बाबा नाना, हम नहीं जाएंगे इंसानों की बस्ती की दिशा में। मैंने सुना है कि इंसानों के पास बंदूक होती है और वो तो दूर से ही पक्षियों को मार देते हैं। मोनू चिड़ा, अरे लेकिन मीनू चिड़िया, ऐसे पंख पर पंख रखकर बैठने से बात नहीं बनेगी, हमें जाना तो होगा ना, हमारी किसी से क्या दुश्मनी भला, हमें कोई क्यों मारेगा? कुकू, तो मामा क्या पापा इंसानों की बस्ती में गए थे, फिर क्या हुआ? मीनू चिड़िया, और फिर मैं आपके पापा की ये बात मान जाती हूँ। आप सोए हुए थे, मैंने नरम नरम घास आपके ऊपर रखी ताकि आपको ठंड न लगे और फिर मैं और आपके पापा भोजन की खोज में इंसानों की बस्ती की दिशा में चल पड़े। वहाँ तो सच में बर्फ नहीं थी और हर तरफ फसलें ही फसलें थी और अनाज ही अनाज था, जिसे देखकर हम बहुत खुश हो गए और आपके पापा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, सामने मकई की फसल थी। मोनू चिड़ा, अरे जरा ध्यान से, ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ इंसान बहुत जालिम है, आपने दाना ले लिया है, वहाँ कोई इंसान तो नहीं है, परंतु हम दोनों इकट्ठे नहीं जाएंगे। और फिर हमने ऐसा ही किया, मैंने आपके पापा की बात मान ली और मैं जाके डाल के पास एक पेड़ पर बैठ गई और आपके पापा मकई की फसल में चले गए। अभी आपके पापा को गए थोड़ी ही देर हुई थी, एक जोर की आवाज आती है, जिसे सुनकर आसपास के सभी पक्षी भाग जाते हैं। मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये आवाज कैसी थी। कुकू, मामा क्या वो आवाज पहले आपने कभी नहीं सुनी थी? मीनू चिड़िया, नहीं बेटा, क्योंकि वो आवाज बंदूक के चलने की थी, किसी जालिम इंसान ने बंदूक चलाई थी। जब आपके पापा काफी देर तक ना लौटे तो मैं उन्हें देखते गई और मकई की फसल में चली गई। वहाँ आपके पापा खून में लथपथ पड़े हुए थे। मोनू चिड़ा, कुकू की मामा, यहाँ से आप भाग जाए, यहाँ ना बैठे। मीनू चिड़िया, जालिम इंसान, तुमने मेरे पति को मार दिया, तुमने हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। जालिम इंसान, ये क्या किया तुमने? हमारी खुशियाँ छीन ली। मीनू चिड़िया ये बात बताती रोने लग जाती है और फिर कहती है, मैंने उस इंसान को कहा कि तुम क्या जानो जालिम, हमें अपने परिवार से कितना प्यार है, तुम क्या जानो जालिम, हमारा बेटा हमारा इंतजार कर रहा है और तुमने मेरे पति को मार दिया। याद रखना इंसान, तुमने हमें दुख दिया है और खुश तुम भी नहीं रहोगे, इस दाने के लिए लड़ते लड़ते तुम मरोगे। और फिर मैं रोती हुई वापस आ गई। कुकू, मामा मामा, पापा वहीं मर गए थे क्या? मीनू चिड़िया, हाँ बेटा, आपके पापा तो वहीं मर गए थे। कहानी सुनाते सुनाते ही
उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मीनू चिड़िया, कौन है बाहर? कबूतर, मीनू चिड़िया मैं हूँ कबूतर, आपके पास थोड़ी सी शक्कर है क्या? मीनू चिड़िया, अंदर आ जाए कबूतर भैया, बाहर तो बहुत तेज बारिश है। कबूतर, मैं शक्कर लेने आया था और आपको बताने भी कि मैं और मिट्ठू तोता मिलकर मीठा हलवा बना रहे हैं, और जब देखा तो शक्कर नहीं थी। मीनू चिड़िया, मेरे पास शक्कर है, आप ले जाएं। कबूतर, आप भी साथ चलें, हम सब मिलकर हलवा खाएंगे। मीनू चिड़िया, नहीं नहीं कबूतर भैया, आप रहने दे, हम माँ बेटा दाना ही खा लेंगे, हमारे पास दाना है। कबूतर, नहीं मीनू चिड़िया बहन, मिल बांट कर खाने में ही तो मजा है। फिर मीनू चिड़िया और उसका बेटा कुकू कबूतर के साथ उसके घर चले जाते हैं। तोता, मीनू चिड़िया बहुत अच्छा किया जो आप भी हमारे पास आ गई, अब तो बहुत मजा आएगा। मीनू चिड़िया, अगर आपने पहले बताया होता तो मेरे पास एक फल था, वो भी हलवे में डाल देते, हलवा और भी मजे का बन जाता। ऐसे ही वहाँ बुलबुल भी एक मीठा सेब ले आती है। बुलबुल, हलवे की सुगंध पूरे जंगल में फैल रही है। दोस्तों, मेरे पास ये सेब था, मैंने सोचा मैं भी अपना हिस्सा डाल देती हूँ। तोता, वाह, फल डालने से तो हलवे का मजा और भी बढ़ जाएगा।